तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का पता चलेगा, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। सेकंड है स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ये बन गया कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ, प्लेन बन गया। अब प्लेन में आप फ्रंट से भी अटैक कर सकते हो, बैक से भी अटैक हो सकता है, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। अगर फ्रंट से अटैक होता है और अगर बैक से attack है, तो उसे कहते हैं इन्वर्जन। बैक से अटैक होगा तो इन्वर्जन, और फ्रंट से अटैक होगा तो रिटेंशन। अब देखो दो कंडीशन दे दी यहाँ पे, एफ माइनस है, ओ एच माइनस, फ्रंट से अटैक कर रहा है तो ओ एच देखो वहीं वहीं पे अटैच हुआ जहां से सी एल रिमूव हुआ है, इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा केस है कि ओ एच माइनस है जो कहाँ पे अटैक कर रहा है, अपोजिट साइड इज कॉल्ड इन्वर्जन। और अगर फ्रंट से अटैच होगा तो दैट इज कॉल्ड, फ्रंट से अटैच होगा तो उसे कहेंगे अ, आवाज आ रही है मेरी? तो ये समझ में आया आप लोगों को, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला। यानी इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ये CCl है, ठीक है, और इसमें OH माइनस अटैच करेगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर देयर। तो अगर ये SN1 रिएक्शन होगी तो ध्यान रखना इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक है रिटेंशन वाला, एक होता है इन्वर्जन वाला। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना। आपको लगेगा एक ही आंसर है, लेकिन इसके दो हो जाएंगे, एक में रिटेंशन वाला बन जाता है, एक में इन्वर्जन वाला बन जाता है, तो दो प्रोडक्ट अलग अलग बन जाते हैं। तो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर SN1 है और कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो इसमें दोनों साइड से अटैक हो सकता है बिकॉज ऑफ प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो टू पॉसिबिलिटीज आते हैं। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, यही मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो नेचर है एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन होता है टर्सरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, और फिर लास्ट में CH3 वाले ग्रुप में। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है। यानी कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी है किसकी, कार्बोकैटायन की। तो पहला स्टेप है नेचर, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेट है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन की। सेकेंड क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अब कैसे पता चलेगा आपको कि हाइड्रोलाइसिस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ये क्वेश्चन आया है हाइड्रोलाइसिस का, है आपके पास NCERT, और उसमें भी मिल जाएगा आपको। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसका ज्यादा होगा, तो जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है उसको निकालने का क्या तरीका है। ठीक है, उसके लिए भी यही तरीका है, देखो उसके लिए भी यही तरीका है कि जो टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ध्यान रखना टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ इनमें से, जैसे यही क्वेश्चन आ गया बेंजाइलिक, और ये CH3 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 C+Cl, ठीक है, और इसके बाद फिर ये बेंजीनिक बन गया, यहाँ पे CCl CH3, और लास्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसमें रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसका ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए अगर ये रिंग से अटैच है तो रिंग वाला ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, रिंग में
क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इसीलिए थर्ड को ज्यादा कह दिया। उसके बाद सेकेंडरी, क्योंकि ये टर्सरी है तो टर्सरी वाला ज्यादा पावरफुल होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट वन ये वाला, क्योंकि रिंग से अटैच है और ये एलाइलिक है। ठीक है, तो मेन क्या देखते हैं, सी प्लस की वो स्टेबिलिटी, जिस केस में ज्यादा स्टेबल होगा वही हाइड्रोलिसिस का रेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा इसी में कि बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा होगा, अब मुझे आंसर करना। ठीक है, पहला फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये है थर्ड। तो इन तीनों में से बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसका ज्यादा होगा, बताओ 1 2 3, ऑन विच केस हाइड्रोलिसिस इज फास्टर। ओके हेमंत, इसके अलावा आंसर बताओ। आपको तरीका आना चाहिए ट्रिक की हमने कैसे देखना है, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आ सकता है क्वेश्चन। ओके श्रुति, इसके अलावा यामिनी, अंबिका, सुमित, रेट ऑफ सर हाइड्रोलिसिस कैसे। ओके अंबिका, हाँ यामिनी बताओ। सर 1। 1 ओके, सुमित। देखो ओके, इसका आंसर है थर्ड, 3 2 1, 3 2 1। ठीक है, ये डिग्री पे डिपेंड करता है। देखो क्या चीज देखेंगे हम लोग, Cl, Cl कहाँ पे, देखो कौन से डिग्री वाले कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो Cl को हटा देगा और जल्दी से हाइड्रोलाइसिस कर देगा। तो इसीलिए 3 वाला सबसे पहले, क्योंकि टर्सरी कार्बन है। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्यों है, क्योंकि ये सेकेंडरी है, 2 C अटैच है, देखो इसके, ये सेकेंडरी कार्बन है, इसका सेकंड नंबर। और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, देखो एक ही C अटैच है बस इसमें, ओवरऑल एक है बस, तो इसीलिए प्राइमरी है। तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वो होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ध्यान रखना इसका, कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछेगा, वो कहेगा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसका ज्यादा है, तो आपने क्या चीज देखनी है उसमें, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की। अब इसमें डीप है, अगर बेंजीनिक आ जाएगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बेंजीनिक में क्या होना चाहिए। तो सारा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी प्लस चार्ज में ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा होगा। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें, देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखो थर्ड वाला। अब इसमें बताओ, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इसमें से रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किस केस में ज्यादा होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किस केस में ज्यादा होगा। पहला है CCl और ये Br है। ठीक है, तो किस केस में इसमें ज्यादा होगा। हाँ ओके हेमंत, श्रुति, तो आपको ट्रिक देखनी है बस, कि कौन सी चीज के लिए क्या ट्रिक हम लगाएंगे हम। अंबिका, यामिनी एंड सुमित बताओ, किस चीज के बेस पे आप देखेंगे रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन इज राइट, सबने अपने सही आंसर दिया है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट की हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। तो हमने क्या देखना है इसमें, डिग्री, जो ये Br अटैच है वो किस कार्बन से अटैच है। अगर वो टर्सरी से अटैच है तो सबसे जल्दी करेगा, फिर ये सेकेंडरी से अटैच होगा, और ये प्राइमरी से अटैच है तो प्राइमरी वाला सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को निकालने का तरीका है। ठीक, तो एक ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। एक ये वाला आता है इसमें, ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको आंसर क्वेश्चन, एनसीईआरटी या नूतन में, कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर का मतलब कौन जल्दी छोड़ेगा। जैसे आपको उसने डिग्री सेम दे दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे मैंने कहा 1 2 और यहाँ लिख दिया Cl,
यहाँ पे लिख दिया 1 2, यहाँ पे लिख दिया आयोडीन, यहाँ पे लिख दिया 1 2, यहाँ पे लिख दिया Br, और फिर 1 2 कार्बन है और यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन। अब मैंने बोला बताओ इन चारों में से जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, तो आप किस पे टिक लगाओगे? 2 कार्बन फ्लोरीन है पहले में, दूसरे में Cl है, तीसरे में आयोडीन है, चौथे में Br है। फिर कैसे पता चलेगा कि कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो अब वो कहता है लीविंग ग्रुप पे। लीविंग मतलब जो बड़ा साइज होगा वो जल्दी निकल जाएगा, जो छोटा साइज होगा वो टाइटली बाउंड करके रखेगा तो नहीं निकलेगा। इसीलिए स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज ज्यादा होगा, यानी आयोडीन। तो आयोडीन नंबर 1 पे, फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। छोटा साइज है, टाइटली बाउंड करके रखेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और जिसका बड़ा साइज है जल्दी निकल जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है? बताओ यस नो। Yes, sir. ओके, अब इसमें वो हाइड्रोलाइसिस वाला जो सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो अल्कोहल का 35 होता है। मैंने 8 कह दिया था आपको, लेकिन ये 35 लिखा हुआ है। 35 इसका 5 है, हाँ 4 5 था। किसका? एसिटिक एसिड का, लेकिन इसका 35 है अल्कोहल का। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कौन होता है? H2O, इससे ज्यादा कोई नहीं है हमारे पास। तो जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की टेंडेंसी है वो बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम इसको समझते हैं वो बॉन्ड ब्रेक डाउन टेंडेंसी की वजह से समझते हैं। तो हम कौन सा लेंगे? जो बेस्ट वाला होगा। ठीक है, बेस्ट वाले को ही हम हर हमेशा ऑप्ट करते हैं। अगर आपने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, तो फिर क्या होगा? रेट तो स्लो होना ही है। अगर आपने अल्कोहल ले लिया तो मॉडरेट होगा, और वाटर लेंगे तो फास्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा रेट बताओ, तो रेट आपको पता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर वाटर, तो आप समझ जाओगे इसमें फास्ट हो रहा। दूसरे में उसने लिख दिया अल्कोहल, तो इसका मतलब इसमें स्लो रेट है। और मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड, तो ये तो बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर जाएंगे। वाटर सबसे फास्ट, अल्कोहल फिर एसिटिक एसिड का सबसे स्लो हो जाएगा। तो एनसीईआरटी या नूतन में 2 चीज नहीं दी हुई है, अल्कोहल या इसका नहीं है, आपके बुक में वाटर ही दिया हुआ है बस। ठीक है, तो अब देखो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. ओके, हाँ तो ये डीप में बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव का ही है आपके पास सारा। इसमें वो नहीं है कुछ भी, क्या इससे अलग नहीं मिलेगा आपको। अब अगर ये रिएक्शन दे दी उसने और इसने बोला इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ, कौन सा बनेगा? तो कैसे बनेगा मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस वन? कोई भी रिएक्शन आ गई, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो ध्यान रखना आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा उसका। ठीक है, माइनर नहीं लिखना कभी भी, माइनर नहीं माना जाता इसमें, वो गलत होता आंसर। आपके पास 2 ऑप्शन बन रहे, मैंने बोला ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, और आपने दोनों में से कोई भी लिख दिया तो गलत होगा। कभी भी केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा यानी जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसी को प्रेफरेंस देते हैं। माइनर को हम कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते, उसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेजर को ही मेन माना जाता है। अगर आपने माइनर लिख दिया, आप बोलोगे इससे तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो मार्क्स पूरे मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स किस पे मिलेंगे? केवल जो मेजर बनेगा यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी के बेस पे, ये चीज का ध्यान रखना बस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी पे ही पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। जैसे आपने ये रख दिया, आप सी डी लिख दिया, सी एच नहीं है, बाकी रिएक्शन है, लो टेम्परेचर होगा SN1 के लिए। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, Br माइनस अलग हो गया, C प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, देखो 1 2 शिफ्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन और इसके सामने टर्सरी कार्बन है, तो टर्सरी कार्बन ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ रहना पसंद करेगा? प्राइमरी में, टर्सरी में?
टर्सरी में, क्योंकि टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्राइमरी तो कुछ भी नहीं है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा। देखो अब ये शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, जो इसका हाइड्रोजन, यहाँ से शिफ्ट होकर इसके पास चले जाएगा, तो इसे कहते हैं 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक है, यानी हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, इसे कहेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक, पहला स्टेप। अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, तो आंसर कुछ और आ रहा है और यहाँ कुछ और दिया हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा? रीअरेंजमेंट से। अगर आपको डीप का नॉलेज है तभी आपको ये पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। आपको लगेगा बी आर को हटा के मैं OH लगा दूं बस आंसर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर के लिए अब यहाँ से दोनों अटैक है, फ्रंट अटैक करेगा तो ये बनेगा, बैक अटैक करेगा तो ये बनेगा, यानी दो प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।